नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम 2022 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट सेकेंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को निष्क्रिय करे। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कार्य करने के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमन। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला प्रश्न है, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह विपर्ययी चिंतन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। वाइगोत्स्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी भाषण। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य करने के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता, वह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मचान, आधारभूत सहायता। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा में निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी द्वारा। अगला है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी, तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा जो है स्टर्न के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो खेलों के माध्यम से जो है बालक में समाजीकरण का गुण विकसित होता है, तो समाजीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियाँ का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि। करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवाद। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा
संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, तो पठन विकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने रुचि से। अगला है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो संज्ञानात्मक बाल विकास की जो है 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जी कारक। अगला प्रश्न पूछा गया था व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। आइए देखते हैं साइंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस में जो है ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछे गए थे, ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन पूछे गए थे और विटामिन से संबंधित भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, सीरा और धमनी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, सीरा और धमनी से संबंधित प्रश्न, पौधे से संबंधित प्रश्न देखने को मिले थे। एनसीएफ 2005 से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साइंस पेडागोजी में मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। आइए देखते हैं मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ में जो है त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जियोमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। अगला है बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, रेशियो से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और एनसीएफ 2005 से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स पेडागोजी में। और मैथ पेडागोजी में जो है आकलन से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, आकलन से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स पेडागोजी में। तो साथ में ये थे 29 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट सेकेंड पेपर का एनालिसिस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।